नमो तुलसा महारानी नमो नमो ब्रह्मादियाई नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो सोमाई नमो नमो गिरिधारी नमो नमो पूछे दसो कृष्ण जी कंगना कहाँ बनाया राम महीने पुण्य आई पैण सुभद्रा माता जाई उसने राखड़ी बन्नी राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बना। हरि ओम महान ओम वंदे देव उमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियान् वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शङ्करं करचरणकृतव्यां कायजं कर्मजं वः सर्वनरजं वः मानसं व्याप्रादहं वीतं वीतं वः सर्वमेकं क्षमस्वः। जय जय करुणाबंदे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। 20वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यहाँ कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। तो श्री नारद जी ने कहा कि जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वहाँ उसके नगर में एक उद्यान में जाकर वहाँ पर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। यह उसकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नंगन होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है और वहाँ काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे, परंतु फिर वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी कि इतने में सूर्य उदय होते हुए देखा तो सूर्य उसे एक छिद्र में दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन दृष्टि से उसको दिखाई दिया। इसे उसने अपना अनिष्ट जान लिया और भयभीत होकर रोने लग गए। वह छज्जे पर गई, अट्टी पर चढ़ गई, भूमि पर उतर गई, मगर उससे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उच्चपन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहां भी उसे
शांति प्राप्त नहीं हुई, उसे चैन नहीं आया और वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगे। उसी समय वह अपने शिष्यों सहित तपस्वी आ गया, तो वृंदा ने उसके पैरों में हाथ लगाकर उसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ, वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया और फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उनकी कुशल क्षेमता का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय 2 बानर उसके पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया तो वह आकाश में उड़ गए और फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा कि हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह भगवान शंकर द्वारा युद्ध में मारा गया है और अतः वह जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता है। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जीवन दान देता हूँ। तो श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु थे, जिन्होंने किया सब माया फैलाई हुई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह और वृंदा को जीवित देखकर वह बहुत खुश हुए। अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझकर तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसे संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को उसने पहचान लिया। तब वह उसे ताड़ित करते हुए बोली कि हे परिस्त्री के गमन करने वाले भगवान विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रोध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसके प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का
ते श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली है। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निष्ठिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम, गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम, जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14, एक पदम द्रौपदी की लाज राखी, कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम, कविदात्य दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच्छ बाराह नरसिंह पाय रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर। नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचर मन मोहितम, कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी, बंसी बट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति आधार जी। जनक राजा पनक राखे धनुष बाण चढ़ावही, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिम विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम। श्री कमल नेत्र समाप्तम। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। लाई धराई बामन ने पूतने सी जद खाई, जद मेरी तुलसा होई दो पाटी, आप कृष्ण ने मारी जाती। जद मेरी तुलसा ने छोड़िया लगा, आप कृष्ण जी ने लड़िया खबरा। मेरी तुलसा तुलसा रानी राधा कराओ, बाबे पंडित उठ डोले, डोडल जसुदा ब्याह जाए। मूंगी छड़िए चावल
तुलसा रानी तेरा भोजन करिए रेशम बुनिए कातर बुनिए तुलसा रानी तेरे वस्त्र बुनिए कांसी करिए पितल करिए तुलसा रानी तेरे बसन करिए सोना करिए चांदी करिए तुलसा रानी तेरे गहने करिए कासियाँ आइया दुआसियाँ आइया तुलसा रानी तेरिया मासियाँ आइया चंद आए चंद सूरज आए तुलसा रानी तेरे मामे आए ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए श्री कृष्ण जी आए बाजे बाजे अंदर बैठे रानी तुलसा रे मापे बाहर बजे रहने रहने अंदर बैठे रानी तुलसा रे बाहर अंदर बंदा रानी तुलसा ने चूड़ा डंडा में रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू पहलिया लावा सोने दा डंडा में रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू दूजिया लावा सोने दा डंडा में रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू तीजिया लावा सोने दा डंडा में रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू ज्योतिया लावा जद मेरी तुलसा ने लहरिया लावा बोल बैठी मैं ता मंगल गावा जद मेरी तुलसा ने आप कृष्ण जी ने चार चफेरे ने माता बताया तुलसा रानी का डोला सजाया जब मेरी तुलसा डोलने पाई कोल खड़े रानी तुलसा दे पाई जब मेरी तुलसा लहंगे हो लारे आए बैठी श्री कृष्ण गवारे रानी नमो नमो हर जी पटरानी नमो नमो जगदारण आई नमो नमो दसो कृष्ण जी जान दी सराने तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं गंगा च सटाम दी जेनी सकी तू गंगा च सटाम दी गंगा विच हुंदे ठंडे नीर श्री कृष्ण गोता राम दे एक कान सुती रानी रुकमण दूजे कान राधिका तीजे कान सुते श्री कृष्ण सराने तुलसा खड़ी जे मैं जान दी सराने तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं बना च सटाम दी तेरी सखी तू बना च सटाम दी बना विच हुंदे चंदन लकड़ी श्री कृष्ण तिलक नाम दे एक कान सुती रानी रुकमण दूजे कान राधिका तीजे कान सुते श्री कृष्ण सराने तुलसा खड़ी जे मैं जान दी सराने तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं कुएं च सटाम दी तेरी सखी तू कुएं च सटाम दी कुएं विच हुंदे ठंडे नीर पूछे दसो कृष्ण जी कंगना कहाँ बनाया राम महीने पुण्य आई पैण सुभद्रा माता जाई उसने राखड़ी बन्नी राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम दसवीं आई पैण सुभद्रा माता जाई उसने जो टंगे राम राधा
पूछे दसो कृष्ण जी तिलक कहाँ लगाया राम। राधा पूछे दसो कृष्ण जी तिलक कहाँ लगाया राम। पतक में पाई दूध आई पैड़ सुभद्रा माता जाई उसने तिलक लगाया राम। लियाती मंगलाचार मंगल के दर्शन दे लो। मंगल गावे 84 लोग मंगल गावे यशोदा रानी। गोद खिलावे सालग्राम अंदन दीजो चावल दीजो। जो कोई आरती करे करावे वसे वैकुंठ परम पद पावे। मात पिता की सेवा करिए गुरु अपने दे आज्ञा लइए। चंद सूरज तन पानी दइए उठमा यशोदा करो रसोई। ए बेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मिठाई। खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय। मंगल आरती मंगलाचार मंगलम के दर्शन दे लो। मंगल गावे 84 लोग मंगल गावे यशोदा रानी। गोद खिलावे सालग्राम अंदन दीजो चावल दीजो। जो कोई आरती करे करावे वसे वैकुंठ परम पद पावे। मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए। चंद सूरज तन पानी दइए उठमा यशोदा करो रसोई। ए बेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मिठाई। खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय। आरती आरती मंगल के दर्शन दे दो। मंगल गावे 84 लोग मंगल गावे यशोदा रानी। गोद खिलावे सालग्राम अंजन दीजो चावल दीजो। जो कोई आरती करे करावे वसे वैकुंठ परम पद पावे। मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए। चंद सूरज तिन पानी दइए उठमा यशोदा करो रसोई। ए बेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई। खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय। आरती आंदी आरती दी पटियां दी लो। करा कृष्ण तेरी आरती मेरे पाल सारा होए। गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा। नंद लाल तेरी आरती करा। ते श्याम तेरी आरती करा। सीता राम तेरी आरती करा। शिव तेरी आरती करा। गोपाल तेरी आरती करा। नंद लाल तेरी आरती करा। सीता तेरी आरती करा। सारे नाम तेरी आरती करा। ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा। शिव भोले तेरी आरती करा। महावीर तेरी आरती करा। दुर्गे मैया तेरी आरती करा। गंगा जमुना तेरी आरती करा। चंद सूरज जगतारण आई नमो नमो। मेरी करो 84 नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरदी पटरानी नमो नमो। देवी पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जगतारण आई नमो नमो। हरिकरण रजाई नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। श्री कृष्ण बिहारी नमो नमो। जगतारण आई नमो नमो। रानी नमो नमो। आई नमो नमो। जगतारण आई नमो नमो। श्री कृष्ण जी बिहारी नमो नमो। हरदी पटरानी नमो नमो। जगतारण आई नमो नमो। रानी नमो नमो। श्री कृष्ण 84 नमो नमो। तुलसा आई नमो नमो। वैकुंठ आई नमो नमो। नमो नमो। गंगे हाजरी जेड़ा राधे राधे बोले ओदी गंगे हाजरी। जेड़ा राधे राधे बोले ओदी गंगे हाजरी। जेड़ा तार
जय।